अच्छा, हिंदी ये जो 5th एग्ज़ाम उसका पार्ट 1 है। 002 006 पॉज ठीक है। पहले देखते हैं सप्रेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, ये कैसे होता है, ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस देखेंगे। सप्रेशन ना संस्कृत के दो शब्द से बना, साप ऑपरेशन, ठीक है ना। इसका मतलब होता है कि सूचना या संदेश को एक जगह से दूसरे स्थान पे भेजना बेसिकली, ठीक है। अब भाई इसका ना बहुत व्यापक मतलब होता है, इतना नहीं कि सूचना का आदान प्रदान करने एक स्थान से दूसरे स्थान पे, सिर्फ इतना मतलब नहीं था, बहुत है ना, इसका एक बहुत बड़ा विषय है ये। सामाजिक जीवन में जो चीज़ें होती है, ठीक है, उन चीज़ों का आदान प्रदान करते हैं। मन में जो विचार आते हैं उनका आदान प्रदान करता है, ठीक है ना। ये सिर्फ शब्दों के माध्यम से नहीं होता है, जो आदान प्रदान होता है ना, इसमें संकेत, प्रतीक और बहुत सी चीज़ें होती है, ठीक है, इशारे, ध्वनियाँ वगैरह। बेसिकली अपने विचारों का आदान प्रदान करना ही संप्रेषण कहलाता है, ठीक है। एक दूसरे को संदेश भेजना है ना, उस संदेश दूसरे को समझ आया कि नहीं आया, फीडबैक चेक करना, ठीक है, पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ठीक है, ये सभी संप्रेषण के विषय का ही पार्ट है। अब कुछ ऐसे दार्शनिक हैं जिसने ना इन पे इसका परिभाषा दिया है, ठीक है, जैसे एरिस्टोटल, अरास्तो हिंदी में, ठीक है ना, इन्होंने कुछ बताया, देखते हैं। किसी सूचना संदेश को अगर हम लोग भेज रहे किसी व्यक्ति को, तो उसको ना वैसे ही वो शब्द वो हस्तांतर हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ मिला दिया शब्द, कुछ 5 शब्द जोड़ दिया या कम कर दिया, ठीक है, जैसे संदेश है, जैसे विचार है, वैसे ही उन तक पहुंचना चाहिए। अब संप्रेषण के प्रमुख तत्व देखेंगे, ठीक है ना। 146 पॉज संदेशदाता पहला है। 152 ये संदेशदाता क्या भाई, उसका विचार आया, कोई मैसेज है, वो किसी और इंसान को पहुंचा रहा है, ठीक है, तो उसका ऐसा है ना जिम्मेदारी है कि भाई वो सही से उस तक पहुंचाए, कोई ज़्यादा मिक्स अप नहीं करे, है ना, बहुत कम शब्द ऐसा ना हो, है ना, और ऐसा कि उसको सही से चीज़ें समझ आए, है ना। और भाई इसकी कुछ ऐसी जिम्मेदारियाँ भी होती है, क्या होती है, सबसे पहले, ठीक है ना, एकदम आसान से, है ना, समझने लायक हिसाब से ना संदेश को बताया, इसमें ज़्यादा जटिलता ये तब ना रखे, ठीक है। माध्यम उनको तय करना पड़ेगा, ठीक है ना, कि फ़ोन, लेटर किस तरह से भैया व्यक्तिगत रूप से बता रहे हैं, है ना, ये चीज़ डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ज़्यादा शोर शराबा, बैकग्राउंड वगैरह, ठीक है। अगला तत्व है संदेश। 233 मैसेज एकदम सेम है ना, एक सेंडर हो गया, एक रिसीवर हो गया। अब सेंडर अपने मैसेज रिसीवर को भेज रहा है, ठीक है ना, संदेश, ठीक है, तो उसको अच्छे से भेजना चाहिए, ठीक है ना। अब संदेश का भी ना भेजने का कुछ तरीके होते हैं, एक तो भाई ज़्यादा जटिलता नहीं रखना है, एकदम सरल रखना है, समझने लायक रखना है उसको, ठीक है ना। अब ये संदेश ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप उसको ना किसी भी तरह से भेज सकते हैं। संदेश लिखा हुआ भी हो सकता है, भाषा में भी हो सकता है, किसी प्रतीक में भी हो सकता है, इशारों के थ्रू भी हो सकता है ना। जैसे हम लोग को बहुत सारे ऐसे पत्थरों पर मिले, है ना, ये प्रतीक ये सभी मिले हैं ना, ठीक है ना, तो इतना ही था। अगला माध्यम है, ठीक है। 308 ठीक है, माध्यम क्या होता है भाई, कि सेंडर और रिसीवर को कुछ भेज रहे हैं, है ना, संदेश, ठीक है, तो उसको ये चुनना बहुत ज़रूरी है किस माध्यम से भेज रहा है, क्योंकि ना उस पर बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करता है। एक व्यक्तिगत रूप से बता रहा है, ठीक है, तो भाई इसको व्यक्तिगत रूप से बता रहा है, ठीक है, सबसे सरल भाषा से बताएगा, ठीक है ना। लेटर क्या है ना, पहला क्या हो गया, लिखित हो गया, लिखित रूप में। अब लिखित रूप में रिपोर्ट हो गया, ईमेल हो गया, लेटर हो गया, और भी चीज़ें हो गई, ठीक है। अगला जैसे प्रतीक, पिक्चर, है ना, ऐसी चीज़ इस्तेमाल की जाती हैं। 345 पॉज ठीक है ना। डबल टैप टू अगला है एक्टिवेट रिसीवर, है ना, जो प्राप्त करता होता है। बेसिकली प्राप्त करता कौन होता है, कि सेंडर जिसको अपने विचार या कुछ भी भेज रहा है, ठीक है ना, जिसको भेज रहा है ना उसको ये कहते हैं, जो बता रहा हूँ, ठीक है। अब रिसीवर क्या होता है, इसका भाई कि कुछ चीज़ें सही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। पहला तो भाई इसका शैक्षिक स्तर अच्छा होना चाहिए, है ना, एजुकेट नहीं होगा तो भाई काम का नहीं होगा, ठीक है ना। उसका मानसिक स्तर अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। वो बातचीत में थोड़ा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और अगला, जब भाई उस तक संदेश पहुँचे तो उसको कुछ चीज़ें ध्यान से सुने या ध्यान से पढ़े, अगर लेटर के रूप में, तो ठीक है, उसको अच्छे से समझे और उस चीज़ का फीडबैक दे, उसको समझा कि वो एग्री करता नहीं करता वगैरह, प्रतिक्रिया और फीडबैक वगैरह। 425 पॉज पांचवा एलिमेंट है डबल ये ना। अब संप्रेषण होता है ना, सिर्फ एक तरफा नहीं होता संप्रेषण, पूरी तरह से, है ना, है ना, पूरी तरह से कब माना जाएगा ये संप्रेषण अच्छी तरह से, जब दोनों तरफ से, है ना, एक तरफ संदेश भेजा जाए, दूसरी तरफ से प्रतिक्रिया आए, फीडबैक वगैरह, है ना। फीडबैक किस हो गया तो मुझे बताने की तो ज़रूरत नहीं, एक्सप्लेन कर सकता है, ठीक है। फीडबैक कुछ प्रकार बताया था, पॉजिटिव मतलब उसको समझ आया वगैरह, है ना, पॉजिटिव है ऐसे बता, नेगेटिव भी एक्सप्लेन कर सकता है, नकारात्मक, ठीक है ना। मौन प्रतिक्रिया क्या भाई, उसको कुछ समझ नहीं आया और समझ नहीं आ रहा क्या बताना नहीं पाया, तो ऐसे में ऐसे ये होता है, ये फीडबैक
प्रयोग होता है, ठीक है। संप्रेषण की जो प्रतिक्रिया नहीं है, शुरुआत कैसे थी, अगला टॉपिक है, ठीक है ना, ये देखेंगे। 5, ठीक है, तो पहला है शोध। शोध मतलब क्या, अपना सबसे पहले एक अच्छा संदेश वाहक अपने को तैयार करना होगा, ठीक है, जिसके थ्रू हम मैसेज पहुंचा रहे हैं, ठीक है। फिर अच्छे से एक अच्छा मैसेज तैयार करना होगा जो कि आसान समझने के लिए हो, ठीक है, सामने वाले को समझ आता है कि आसानी से उस पर प्रतिक्रिया करे, ठीक है ना। ये जो तो एकदम सूचीबद्ध तरीके से ये सब चीज़ें की जा रही हैं, यही होता है पहला संदेश का कोडिंग और चैनल का चयन, ठीक है ना। अब बेसिकली क्या होगा, बेसिकली हमें भाषा तैयार करना है सबसे पहले संदेश का, ठीक है ना। तो उसमें ना कुछ चीज़ें ध्यान रखना, पहला भाषा एकदम सरल रहना चाहिए, है ना, उसमें ज़्यादा जटिलता नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा जटिल शब्द नहीं होना चाहिए, है ना, और इतना भी सरल नहीं होना चाहिए कि वो उसके ना मतलब बदल जाए भाषा का, है ना। अब भाई हम लोग भेज रहे हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं उसको भाषा में भेजना है, हम लोग प्रतीक के रूप में भेज सकते, प्रतीक के रूप में तो उसमें भी हमें देखना कि प्रतीक कैसे हो जो उससे समझ आए, ऐसा नहीं कि उसने कभी नहीं देखा, ठीक है ना। इशारे के रूप में तो ये हाँ उसे समझ आए, है ना। अगर जब तक समझ नहीं आएगा तो फ़ायदा नहीं है संप्रेषण का, ठीक है। चैनल मतलब किस माध्यम से, माध्यम को भी चूज़ करना, ये पता ही ऑलरेडी नहीं बता रहा। 6, 6, हाँ, ठीक है ना। तो अगला क्या है ना, प्रताप का प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश का डिकोडिंग, है ना, और वही प्रतिक्रिया और संप्रेषण का मूल्यांकन, ठीक है। अगला पॉइंट, अरे यही है यार, बेसिकली डिकोडिंग कर रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसको समझ रहा है, समझ आ रहा है, ठीक है ना, समझना अच्छे तरीके से, है ना। अब भाई उस पर भी डिपेंड करता है एजुकेटिव, ये सब बताया ऊपर, ठीक है ना, ऑलरेडी, है ना। बताना है कि भाई डिकोडिंग कर रहा वगैरह, है ना। फीडबैक क्या हो, फीडबैक करा पॉजिटिव नेगेटिव बताना ज़रूरी, ये भी तो एक्सप्लेन कर सकते हैं, नो इश्यूज। अब लास्ट अपना पॉइंट है संप्रेषण का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ संप्रेषण, ये देखते हैं, ठीक है। 648, pause, व्यक्तिगत संप्रेषण पहला। अब ये क्या है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, अरे यही है ना यार, अपनी भावना को, अपने विचार को, अपनी इच्छा को व्यक्त करने के लिए संप्रेषण बहुत ज़रूरी है ना। जैसे कोई भावना, कोई भावनात्मक रूप से सही फील नहीं कर रहा तो अपन अपने दोस्तों को बता सकते, बात कर सकते दोस्तों से, है ना, संदेश के द्वारा कि ये हो रहा है, ये हो रहा है ना। किसी को सांत्वना देने के लिए, सांत्वना देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। किसी को मोटिवेट करने के लिए भी ये किया जाता है, ठीक है, इस्तेमाल किया जाता है ना। बहुत से काम एक्सप्लेन कर सकते हैं ना। व्यक्तिगत संबंध ये बता सकते हैं ना, व्यक्तिगत संबंध क्यों ज़रूरी है। जैसे परिवार हो गया पहला पॉइंट, है ना। परिवार का क्या, भाई परिवार से ज़्यादा बात नहीं करते, ज़्यादा कांटेक्ट नहीं हो रहा तो परिवार का धीरे धीरे लगाव खत्म हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा, ये खटास बना जाएगा कि भाई वो पसंद नहीं करता है वगैरह वगैरह, ठीक है ना। दोस्तों से भी ये सिचुएशन बता सकता है, ठीक है ना, है ना। भावनात्मक रूप से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि भाई भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए भाई दुखी है, खुशी है ना, अपने परिवार के दोस्तों से बताना ज़रूरी है। अगर ये नहीं बताते लंबे टाइम तक, ठीक है, तो अपने अंदर भी रह जाता है ये, और नहीं खाने लग जाता है रात को, ठीक है ना। रिश्ते थोड़ा अच्छे करने के लिए भी हम लोग ये बहुत काम आता है, ठीक है ना। जैसे कोई अपने से नाराज़ होगा, भाई बहुत दूर है, तो ये ज़रूरी है संप्रेषण कि ताकि हम लोग संदेश के माध्यम से बताए यार ऐसा ऐसा काम था, नहीं कर पाया, ये वगैरह वगैरह, ठीक। अगर नहीं करेंगे ऐसा तो भाई ऐसे खटास पर और भी एक्सप्लेन कर सकता है यार, और भी टॉपिक्स है, ठीक है ना, इसके अंदर पॉइंट के अंदर। अगला सूचना इन्फॉर्मेशन, हाँ नहीं बहुत ज़रूरी है, और ये और एक्सप्लेन कर सकता हूँ, थोड़ा सा पॉइंट बता रहा है, एक्सप्लेन कर सकता है। सबसे पहले वही भावना तो मुझसे बताया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी को अपना ना भावना बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। दूसरा एजुकेशन है ना, शिक्षक है ना, ये शिक्षा के रूप से भी बहुत ज़्यादा महत्व है ना, कि भाई टीचर लोग पढ़ाते हैं, अभी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो गया, ये संदेश के रूप से लोग पढ़ाते हैं ना, बताते क्या नहीं। अब लोग पूछते सर ये क्वेश्चन हमारा, ये एक्सप्लेन कर सकता है, ठीक है ना। अगला क्या हो गया, अगला हो गया कि भाई कई काम हम कर रहे कर्मचारी आपके, है ना, तो आप इसी संदेश से पूछ सकते हो, दूर बैठे बैठे भी ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो पॉइंट, ठीक है ना। न्यूज़ का आदान प्रदान होता है, इन्फॉर्मेशन पता चलता है, बहुत दूर दूर से पता चलता है क्या फलां का ये हो गया, फलां के साथ ये हो गया, ठीक है, वगैरह। अगला पॉइंट है सामाजिक संवाद है, ठीक है ना, आपस में बातचीत, ये दूसरा पॉइंट अगला हो गया, पाँचवा, ठीक है ना। सामाजिक के आपस में बात करना, परिवार वालों से बातचीत करना, है ना, आदान प्रदान करना, सूचना होगा, ये सब का बेसिकली ये लिख सकते हैं इसके अंदर। आपस में बातचीत का मतलब क्या हो गया, ठीक है ना, किसी चीज़ पे ये है ना, ये औपचारिक रूप से भी हो गया, कहीं बैठे ऑफिस में, है ना, किसी चीज़ पे विचार करते तो लोगों से हम पूछते कि आपके क्या विचार है, तो लोग आपस में अपने एक दूसरे के विचार बताते, फिर तय करते, ये अलग अलग जगहों पर यूज़ होता है, ठीक है ना। विचारधारा और संस्कृति को बढ़ाना, ठीक है ना।